नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कुछ किसानों को नहीं मिलेगी, अभी निपटाएं जरूरी काम। इस सेक्टर के श्रमिकों को सरकार देगी 3000 रुपए महीना, जाने आवेदन प्रक्रिया। बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी की तैयारी, 23 तारीख से लग सकता है झटका। हरियाणा रोडवेज चालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कोर्स जल्द शुरू, सुरक्षित ड्राइविंग पर रहेगा फोकस। फरीदाबाद और गुरुग्राम में नहीं चलेगा वार्षिक फास्टैग पास, तकनीकी कारण से हुई रोक। अब नए वाहनों को 2 साल की फिटनेस कंपनी करेगी जारी, आरटीए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा से खाटू श्याम और सालासर धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जल्द होगी शुरू। विश्व के टॉप स्कूलों में भारत के 4 सरकारी स्कूल शामिल, निजी स्कूलों को पीछे छोड़ा। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में झमाझम बारिश से तापमान में आई जबरदस्त गिरावट। हरियाणा सरकार करेगी 27 लाख ओवरेज वाहनों पर कार्रवाई, सड़कों से हटेंगे पुराने वाहन। नूंह की मोहल्ला पाठशाला से बदली शिक्षा व्यवस्था, लड़कियों की संख्या बढ़ी लेकिन शिक्षक कम। हरियाणा सरकार नियुक्त करेगी 100 विधि अधिकारी, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। HTT परीक्षा 26-27 जुलाई को आयोजित, 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। गुरुग्राम सोसाइटी में सौर ऊर्जा प्लांट से रोशनी और 2 करोड़ रुपए की बचत हुई। हरियाणा में स्कूल शिक्षा सुधार पर जोर, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी से बदलेगा शैक्षिक माहौल। हरियाणा में हीट वेव का कहर शुरू, मौसम विभाग ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी। वृद्धावस्था पेंशन अब बिना दौड़ धूप मिलेगी, योजना में हुए अहम बदलाव। 1680 अवैध स्कूलों पर शिक्षा विभाग का शिकंजा, कड़े कदम से मचा हड़कंप। राज्य में कोरोना के 12 नए केस आए सामने, कुल संक्रमितों की संख्या 181 पहुंची। पीएम सूर्य घर योजना से हरियाणा को मिलेगा 300 यूनिट मुफ्त बिजली का तोहफा। आ गई खुशखबरी, हरियाणा की बेटी को मिलेगा 1500 रुपये महीना। युवाओं को अब मुफ्त होम स्टे प्रशिक्षण, हरियाणा सरकार दे रही स्वरोजगार का मौका। ऑपरेशन सिंदूर में पाक की साजिश नाकाम, राज्य की बिजली पर साइबर अटैक रोका गया। गन्नौर की सड़कों का होगा कायाकल्प, 11 करोड़ से सुधरेगी 26 किलोमीटर की दूरी। सोनीपत से बड़ौद के बीच 4 नई बसें दौड़ेंगी ट्रायल रूट पर। बाढ़ से निपटने को जुटे 6000 मनरेगा मजदूर, नदी किनारे किए जा रहे एहतियाती इंतजाम। घरौंडा को मिली 3 करोड़ की 3 विकास योजनाएं, स्थानीय लोगों को मिलेगा बड़ा लाभ। पंचकूला में 9 करोड़ से मिर्च प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। मेवात के होनहार छात्रों को मिलेगा प्रतिभा सम्मान, सरकार ने शुरू की नई पहल। खेड़की दौला टोल हटाने की योजना को मंजूरी, गुरुग्राम वासियों को मिलेगी राहत। राज्य भर में 1 लाख लोगों ने योग कर दिखाया, सेहत और एकजुटता का संदेश। हरियाणा में ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा, 14 भारी वाहन जब्त कर कार्रवाई की गई। सोनीपत में जल संकट गहराया, 5 दिन से नहीं सुधरी रेनीवाल लाइन की लीकेज। बिजली अदालत में उपभोक्ताओं की समस्याएं मौके पर ही सुलझीं, प्रशासन ने दी राहत। DSC समुदाय को 605 सरकारी नौकरियों का तोहफा, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। फिल्म सिटी से युवाओं को मिलेंगे रोजगार, हरियाणा बनेगा सिनेमा हब। रेवाड़ी के 18 गांवों में बनेंगी महिला चौपालें, 75 लाख होंगे खर्च। पंचकूला अंडरपास का एक भाग तैयार, अक्टूबर में होगा भव्य उद्घाटन। आदिबद्री में बनेगा 300 करोड़ का डैम, क्षेत्रीय विकास को मिलेगा बल। करनाल में तापमान पहुंचा 41 डिग्री, गर्मी ने तोड़े पसीने छुड़ाने वाले रिकॉर्ड। सरकारी भर्तियों की इस हफ्ते की 7 बड़ी अपडेट्स, आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक। कोविड-19 मामलों में फिर उछाल, स्वास्थ्य विभाग ने जनता को सतर्क रहने को कहा। रेवाड़ी के स्कूलों को छात्र संख्या के हिसाब से ग्रांट, खर्च का हिसाब देना होगा अनिवार्य। डॉक्टर अब कॉल पर उपलब्ध, हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाएं हो रही डिजिटल और बेहतर। शिक्षकों के ट्रांसफर पर नई नीति लागू, 10 साल की सेवा के बाद ही होगा स्थानांतरण।
मुख्यमंत्री राहत कोष से अब 15 दिन में मिलेगा इलाज हेतु आर्थिक सहयोग, सरल पोर्टल करेगा मदद। पंचगांव में शिफ्ट होगा टोल प्लाजा, सरकार ने दी 28 एकड़ जमीन को मंजूरी। चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन से यात्रियों को मिलेगा तेज और आरामदायक सफर। सोनीपत में टूटी सड़कों पर वाहन हिचकोले खा रहे, मानसून से बढ़ेगी परेशानी। हरियाणा को सिरसा में मिलेगा पहला IIT, शिक्षा और व्यापार में आएगी नई ऊर्जा। नारनौल में शुरू हुई मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब, ग्रामीण इलाकों में अब पानी की जांच आसान। गुरुग्राम में रविवार को मिले कोरोना के 10 नए मामले, स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी की गति बढ़ाई। बदलते मौसम के चलते हरियाणा में लोगों को तेज गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई। राजकीय स्कूलों की स्वच्छता के लिए सरकार विशेष सफाई अनुदान देने की तैयारी में जुटी है। आयुष्मान भारत योजना में निजी अस्पतालों पर इलाज रोकने से मरीजों और अस्पतालों में मची हलचल। हरियाणा में फिर बढ़े कोरोना के मामले, स्वास्थ्य विभाग ने जांच और निगरानी को किया तेज। सरकारी निर्देश के तहत अब घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइन पर मिलेगा मुआवजा। लू का प्रकोप जारी, हरियाणा के 9 जिलों में मौसम विभाग ने ऑन-रेंज अलर्ट किया जारी। जींद में युवक की बाइक मॉडिफिकेशन पर ट्रैफिक पुलिस ने ठोका 36,000 रुपए का भारी चालान। फतेहाबाद में निपुण भारत मिशन के तहत 560 शिक्षकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। मानसून पूर्व फतेहाबाद की टूटी सड़कों की मरम्मत प्रशासन के लिए बन रही बड़ी चुनौती। आपातकाल सत्याग्रहियों को राहत, पानीपत में पेंशन बढ़ाकर रुपए 20,000 प्रतिमाह करने की घोषणा। रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारी से रिश्वत लेते हुए पटवारी रंगे हाथों पकड़ा गया, मचा हड़कंप। 42 डिग्री तापमान से जींद में धान की पनीरी को हुआ 40% तक नुकसान। किसानों ने अधिकारियों पर मुआवजा हड़पने का आरोप लगाते हुए सड़कों पर किया प्रदर्शन। फतेहाबाद में ई-उपचार का सर्वर ठप, मरीजों को 2 दिन तक मैनुअल पर्चियों से लेना पड़ा इलाज। पौष कॉलोनी में पुलिस ने दबिश देकर 1 टन डोडा पोस्ट पकड़ा, 3 वाहन जब्त किए। शराब बिक्री पर 2 दिन की रोक, हरियाणा प्रशासन ने आदेश जारी कर की पुष्टि।